बच्चों, आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की पुस्तक संसाधन एवं विकास का अध्याय 1 संसाधन के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, लोहे के औजार। प्रश्न 2, भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। तो इसका उत्तर है बी, मनुष्य का कौशल। प्रश्न 3, ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगा लेते हैं वह कहलाते हैं। तो इसका उत्तर है बी, अनवीकरणीय संसाधन। प्रश्न 4, किसी कौशल अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग है। तो इसका उत्तर है सी, प्रौद्योगिकी। प्रश्न 5, पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करने वाले कारक हैं। तो इसका उत्तर है ए, 1 एवं 2 अर्थात समय और प्रौद्योगिकी। प्रश्न 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पदार्थ की उसे एक संसाधन बनाती है। तो उपयोगिता व प्रायोज्यता। बी, परिवहन की विधियों का विकास के आविष्कार से संभव हुआ। तो पहिए के आविष्कार से। सी, प्रौद्योगिकी एक संसाधन है। तो मानव निर्मित। डी, तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करना प्रौद्योगिकी है। तो जल विद्युत। ई, प्रकृति के निःशुल्क उपहार संसाधन कहलाते हैं। तो प्राकृतिक। प्रश्न 7, संसाधन की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। प्रश्न 8, पेटेंट किसे कहते हैं? तो किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार को पेटेंट कहते हैं। प्रश्न 9, मानव निर्मित कोई 5 संसाधनों के नाम लिखिए। पुल, सड़क, मशीनें, वाहन, कारखाने आदि मानव निर्मित संसाधन हैं। प्रश्न 10, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। इनके उदाहरण निम्न हैं। प्राकृतिक संसाधन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम। मानव निर्मित संसाधन पुल, सड़क, मशीन, वाहन, कारखाने। मानव संसाधन अर्थात योग्य एवं कुशल मानव। प्रश्न 11, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों में कोई 3 अंतर लिखिए। तो नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों में 3 अंतर निम्न हैं। 1, नवीकरणीय संसाधन शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधनों का भंडार सीमित है। एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें नवीकृत होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। नंबर 2, नवीकरणीय संसाधनों की मात्रा असीमित होती है, जबकि अनवीकरणीय संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। नंबर 3, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, जबकि कोयला, पेट्रोल, डीजल अनवीकरणीय संसाधन है। प्रश्न 12, नीचे दिए गए विभिन्न संसाधनों के उदाहरण को तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तो लौह अयस्क, मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, कोयला, लोकगीत, दादी माँ के घरेलू नुस्खे। तो वाणिज्यिक मूल्य है और वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। तो तालिका में वाणिज्यिक मूल्य है लौह अयस्क, कृषि भूमि और कोयला के, और वाणिज्यिक मूल्य नहीं है तो मनोरम दृश्य, लोकगीत, दादी माँ के घरेलू नुस्खे। प्रश्न 13, पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है? पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। प्रश्न 14, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? इसे किस प्रकार मूल्यवान बनाया जा सकता है? तो लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार
करना मानव संसाधन विकास कहलाता है और यह योग्यता एवं कौशलों का विकास करके मानव संसाधन को मूल्यवान बनाया जा सकता है। प्रश्न 15 संसाधन को हम किस प्रकार सुरक्षित कर सकते हैं? कोई 4 उपाय लिखिए। तो संसाधन को हम निम्न प्रकार सुरक्षित कर सकते हैं। नंबर 1 संसाधनों के पुनः चक्रण एवं पुनः प्रयोग को बढ़ावा देकर। नंबर 2 व्यक्तिगत वाहनों की अपेक्षा सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करके। नंबर 3 आवश्यकता न होने पर पेट्रोल, डीजल एवं बिजली चलित यंत्रों को बंद करके। नंबर 4 वर्षा के जल को संरक्षित करके। प्रश्न 16 सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत लिखिए। उत्तर संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत निम्न है। नंबर 1 जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। नंबर 2 मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। नंबर 3 पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। नंबर 4 प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। नंबर 5 पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना। नंबर 6 समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। इसी के साथ हमारा अध्याय 1 यहीं समाप्त होता है। जल्द ही हम इसके अध्याय 2 के साथ पुनः मिलेंगे।